आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS और ये है बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन टू CSS। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू CSS। इससे पहले की CSS की वीडियो में हमने देखी थी हमारा जो लर्निंग पाथ है CSS का वो क्या होने वाला है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार उसको देख लेना। तो आज बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि CSS होता क्या है और इसका हम यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखो, CSS का जो मतलब होता है वो होता है, CSS का नाम है बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट, हम इसको बोलते हैं स्टाइल शीट। ठीक है, और इसके नाम में जैसे कि स्टाइल है, ठीक है, तो ये यूज में लिया जाता है वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। ठीक है, वेब पेज, ये बेसिकली ब्रीफ है, बेसिकली आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन है CSS का। तो CSS का मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं हम वेब पेज को स्टाइल करने के लिए। और वेब पेज का मतलब ये कोई एक HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसको स्टाइल करने के लिए हम यूज करते हैं CSS का। और उसके आगे अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं हम स्टाइल करने के लिए और किस तरीके से ये काम करता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सब लोगों ने, अगर CSS का यूज पहले नहीं भी करा होगा तो आई एम श्योर कि डिज़ाइन वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, जो बेसिकली इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका यूज किया ही होगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई सा भी डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप या मोबाइल में जो कोई इमेज एडिटिंग की सॉफ्टवेयर होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें जब भी हम किसी चीज़ को एडिट करते हैं तो बेसिकली हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, राइट। 3 स्टेप, और तीनों स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एलिमेंट, जिसको हमें एडिट करनी है। एलिमेंट जैसे ये कोई एक टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्शन है एडिट करने का वो हमें दिख जाता है उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो उसमें से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ए ऑप्शन, कि हमें किस ऑप्शन को एडिट करना है। जैसे हमें उस टेक्स्ट की कलर एडिट करनी है, ठीक है। और फिर हम उस ऑप्शन को एक वैल्यू देते हैं, गिव अ वैल्यू। ठीक है, जैसे इस केस में मान लीजिए कि हमें टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड रखना है, ठीक है, और वो एडिट टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड। फिर अगर उस पर उसी में कोई और दूसरी टेक्स्ट हो तो अगैन हम फिर से इसी स्टेप को रिपीट करते हैं। एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसकी कौन सी ऑप्शन हमें एडिट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है वो हमें दे देंगे और वो हमारा काम हो जाएगा एडिटिंग का। ठीक है, ऑलमोस्ट इसी तरीके से हम CSS की भी स्टाइलिंग करते हैं, बस थोड़ा सा तरीका हमारा डिफरेंट होता है। जैसे कि इसमें हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्लिक कर देंगे हम उस एलिमेंट पे, ठीक है, क्लिक ऑन एलिमेंट। फिर इसको सिलेक्ट करने के लिए अगैन हम इसका जो बटन होगा या कोई भी इनपुट होगा उसको क्लिक करेंगे, राइट। लेकिन CSS में क्या होता है, सब कुछ किया जाता है CSS के कोड के थ्रू, बस यही डिफरेंट है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, स्टाइलिंग की सॉफ्टवेयर में और CSS से स्टाइलिंग करने में। और एक ये भी ऑब्वियस डिफरेंस है कि ये HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करता है, ना कि इमेज को भी आप बेसिकली स्टाइल कर सकते हो, बट वो होना चाहिए एक HTML के डॉक्यूमेंट में। ठीक है, फिर अगेन CSS को यूज करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है जिसका हम यूज कर सकते हैं HTML में CSS को लिंक करने के लिए। तो उसमें से 2 ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी इस वीडियो में भी हम देखेंगे एक बार उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो उसको हम समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास इनलाइन CSS का, इनलाइन CSS का, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास इंटरनल CSS का, और तीसरा है हमारे पास एक्सटर्नल CSS का, एक्सटर्नल CSS का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम HTML का जो टैग होता है उस पर एक एट्रीब्यूट आती है स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, इसका यूज करते हैं। ये बेसिकली ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है, मतलब ये किसी भी टैग के साथ आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा जो इंटरनल CSS है उसमें हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं स्टाइल टैग का,
उसके अंदर हम स्टाइलिंग लिखते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है, एक हम CSS की फाइल बनाते हैं और उसको लिंक कर देते हैं हम HTML के डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो इसमें से ये दो हमने ऑलरेडी देखा है HTML के वीडियो में, बेसिक स्टाइलिंग वाली वीडियो में। फिर भी हम आज इसको भी देखेंगे और ये तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं CSS का सिंटैक्स कैसा होता है, किस तरीके से हम बेसिकली CSS को लिखते हैं। तो अगेन वही 3 स्टेप जो हम फोटोशॉप या किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, उसी तरीके से इसकी भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है CSS का सेलेक्टर, ठीक है। और फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन कि क्या एडिट करना है हमें। उसके लिए हमारे पास होती है CSS की प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर हम उसकी एक वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू, ठीक है। और इसमें भी ये भी होता है वैल्यू, ठीक है। और इसको जो लिखने का सिंटेक्स होता है वो इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS में इस तरीके से होता है कि पहले हम सेलेक्टर लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट और इसके नीचे प्रॉपर्टी का नेम जो हमें एडिट करनी है, फिर ये सेमीकोलन और फिर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू। यहाँ से प्रॉपर्टी हटा ही देते हैं, बस वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी वैल्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप चाहो तो एक और प्रॉपर्टी, एक और वैल्यू, फिर एक और प्रॉपर्टी, फिर एक और वैल्यू, और यहाँ पे ये करली ब्रैकेट क्लॉज। फिर ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो इस पर्टिकुलर सेलेक्टर पे, ये जिसको भी सिलेक्ट कर रहा है जिस भी टैग को, उसको ये उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। बस यही होता है लाइक कंप्लीट CSS। इतना आपको पता लग गया, इसको आप एक बार समझ गए तो CSS आपको आ गया। फिर क्या होता है कि इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के सिलेक्टर होते हैं हमारे पास CSS में, उसको हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम 3 बेसिक सिलेक्टर देखेंगे। एक तो है हमारा टैग नेम से सिलेक्ट करना, ठीक है, कि हम डायरेक्टली टैग नेम पे जैसे H2 पे स्टाइलिंग कर देंगे तो वो सारी H2 पे लग जाएगी। और फिर दूसरा है हमारे पास क्लास से, और तीसरा है हमारे पास ID से। और प्रॉपर्टी भी बहुत अलग अलग है हमारे पास, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और फिर सारे प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे कलर का वैल्यू हो सकता है रेड, हो सकता है ग्रीन, हो सकता है राइट, इस तरीके से। तो इन सब चीज़ को हम क्या करेंगे, एक बार करके देखेंगे। तो मैं क्लियर करता हूँ इसको पहले। और बेसिकली हमने एक फ़ोल्डर की डायरेक्टरी ऑलरेडी बना ली है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक CSS की फ़ोल्डर है और उसमें एक इंडेक्स। मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये क्लियर हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे हमारे फ़ोल्डर में, तो हमारे पास एक CSS की फ़ाइल है, फ़ोल्डर है, और उसके अंदर एक HTML है, index.html, और उसके अंदर कुछ हेडिंग है, ठीक है। और उसमें हमने एक फ़ोल्डर और बनाई है क्लास 1, जो बेसिकली हमारा CSS का फाइल है, ठीक है। और इसके अंदर है हमारे पास एक style.css नाम से। तो आप जब भी CSS की फ़ाइल बनाओगे तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके लास्ट में CSS होना ज़रूरी है, इसकी एक्सटेंशन। तो मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं लाइव सर्वर पे। ये ऑलरेडी ओपन है, बट मैं एक बार स्टॉप करके फिर से ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसको करते हैं साइड बाय साइड इस तरीके से। तो पहले हम इनलाइन CSS देखेंगे और इसको हम स्टाइल करते हैं। तो इनलाइन हमने जो 3 चीज़ें देखी है, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो इनलाइन CSS में क्या होता है, सिलेक्टर ओमिट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हम टैग पे ही डाल रहे हैं स्टाइलिंग। तो ये टैग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसको सिलेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस यहाँ पे लिखना है स्टाइल एट्रीब्यूट्स, और इसके अंदर प्रॉपर्टी का नेम जैसे कलर, और फिर इसकी वैल्यू। मैं अभी के लिए रेड लिख देता हूँ इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे ये तो रेड हो गई। ये थी हमारी इनलाइन CSS। अगेन इनलाइन CSS आप जिस टैग पे लगाओगे बस उसी पे अप्लाई होगा, बाकी किसी पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पास है एक, ये तो कैसे हो जाता है पता नहीं, Ctrl Z। मैं एक बार इसको
क्लोज करके ओपन कर लेता हूँ और अभी ये ठीक है। इसको हटाते हैं और इसको हमें फिर से ओपन करना पड़ेगा बेसिकली, और इसको मैं बंद करता हूँ और इसको भी मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे अभी ठीक है। अभी हम देखते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए आपको यहाँ पे लिखनी है एक स्टाइल टैग, और इसके अंदर अभी और सारी चीज़ आएगा। तो हमने सिंटेक्स में कैसे देखा था कि पहले सेलेक्टर, ठीक है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी, और फिर इसके वैल्यू, राइट। तो इसको अभी हम करके देखते हैं एक बार। तो सेलेक्टर में मैं अभी के लिए यूज करूँगा टैग नेम का, ठीक है। जैसे H1 हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो 2 H1 है, इन दोनों को हम स्टाइल करते हैं। तो H1 यहाँ पे कुछ स्पेसिंग H1, और इसकी हमें चेंज करनी है कलर, और ये करते हैं रेड, ठीक है। अभी आप देखोगे तो इसका कलर हो गया रेड। फिर अगर आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर मैं रखता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो अभी आप देखो ये हो गया ब्लैक। ये था हमारा टैग सेलेक्टर। टैग नेम से हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी जो भी जितने भी H1 होंगे वो सारे पे ये दोनों स्टाइल, ये प्रॉपर्टी और इसकी ये वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास से कैसे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक एट्रीब्यूट्स है जिसकी क्लास की वैल्यू हमने दे रखी है हेडिंग। तो इसको सिलेक्ट करते हैं अभी इस क्लास सेलेक्टर से। क्लास सेलेक्टर के लिए अगेन आपको लिखना है क्लास का नेम, बस इसके पहले आपको लगानी है डॉट, ठीक है। और अभी यहाँ पे देना है आपको कलर, और इसका मैं रखता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो अभी आप देखो ये दोनों पे सेम क्लास है तो ये ग्रीन हो गया। अगेन क्लास की वैल्यू यहाँ पे आप मल्टीपल भी दे सकते हो, और क्लास को हमने बिल्कुल बहुत ही डिटेल में देखा था HTML की बेसिक स्टाइलिंग की वीडियो में, तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। और फिर है हमारे पास ID एट्रीब्यूट्स, ID सेलेक्टर नॉट एट्रीब्यूट सॉरी। इसके लिए हम यूज में लेते हैं हैशटैग का ID सेलेक्टर के लिए, और फिर ID का नाम, और यहाँ पे हम दे सकते हैं इसको कलर येलो, ठीक है। अभी आप देखोगे तो इसकी कलर हो गई येलो। ये था हमारा इंटरनल CSS। और फिर तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एक्सटर्नल CSS। इसको हम कमेंट कर देंगे ताकि ये HTML क्या हो जाए, इग्नोर्ड हो जाए। और एक्सटर्नल CSS के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है install.css। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली लिंक करना पड़ेगा इस फाइल को HTML के फाइल में। इसके लिए हमने देखा था कि लिंक टैग का यूज करते हैं। एक इस पे एट्रीब्यूट्स आती है रिलेशनशिप रिल बेसिकली, और इसकी वैल्यू है यहाँ पे स्टाइल सीट। ये ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी दोगे तो भी CSS लिंक हो जाएगा और ये काम करेगा। और फिर एक एट्रीब्यूट्स आती है href, बेसिकली इसका मतलब होता है हेडर रेफरेंस, और इसमें आपको पास करनी है CSS की पाथ। तो हमारा है क्लास 1 के अंदर style.css, ठीक है। अभी आप ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्टर, और इसकी स्टाइलिंग आप लिख सकते हो बेसिकली कलर रेड, ठीक है। फिर आप क्लास का भी हेडिंग और इसकी कलर ग्रीन, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ID के लिए ID क्या था हमारा, ID मैं भूल गया, एक बार कॉपी करता हूँ यहाँ से, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। और इसका हम कलर कर देते हैं, क्या करते, ये वाला कर देते हैं एक्वा। तो आप देखो इसकी कलर चेंज हो गई है, ठीक है। और चाहो तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, और इसको कर देते हैं ब्लैक। इस तरीके से आप देखो इसकी कलर जो है वो चेंज हो गई। तो इस तरीके से CSS लिखा जाता है। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से CSS HTML के साथ काम कर रहा है स्टाइलिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम यहाँ पे जो आप कलर की वैल्यू दे रहे हो, कलर की वैल्यू बेसिकली आप CSS में 3 तरीके से दे सकते हो। एक तो है कलर नेम, और दूसरी है RGB, और तीसरी है हेक्साडेसिमल वैल्यू।
तो कलर नेम तो ऐसे ही ऑब्वियस है, आप कलर का नाम दे दोगे। हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं सीधा, जो है RGB। इसको देने के लिए हम RGB लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस के अंदर 3 नंबर आएंगे, जैसे 120, 100 और कॉमा 108, ठीक है। और इसमें हर एक नंबर का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 255 तक, ठीक है। और इसमें जो ये पहला नंबर है ये डिनोट करता है कि इसमें रेड की मात्रा अमाउंट कितनी है, और ये डिनोट करता है ग्रीन कलर को, और ये डिनोट करता है ब्लू कलर को, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हेक्साडेसिमल में हैशटैग से स्टार्ट होता है। ये एक 6 डिजिट का नंबर होता है, 6 डिजिट का होता है, नंबर ही नहीं बेसिकली। और इसमें जो 1 डिजिट की रेंज होती है वो 0 से 9 तक, या तो A से F तक हो सकता है, ठीक है। इसमें 0 का मतलब है कि वो कलर बिल्कुल नहीं है, ओमिट कर दिया गया, और फुल का मतलब F का मतलब होता है वो कलर फुल, ठीक है। और इसमें ये 2 डिजिट रिप्रेजेंट करेगा रेड को, और ये अगला 2 डिजिट ग्रीन को, और अगला 2 डिजिट ब्लू को, ठीक है। और ये 3 डिजिट का भी हो सकता है, हैशटैग 000। तो ये हो गया हमारा रेड, और ये हो गया हमारा ग्रीन, और ये हो गया हमारा ब्लू, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी एक बार यूज करके हम देखते हैं। तो जैसे इसको हमें देना हो कलर रेड RGB में, तो कैसे देंगे, RGB और फिर पैरेंथेसिस में रेड हमें चाहिए फुल तो 255, और बाकी कलर हमें इसमें नहीं चाहिए तो 0। अभी आप देखो इसका हो गया कलर रेड, ठीक है। और अगर हेक्साडेसिमल में हमें चाहिए इसका कलर ग्रीन, तो हैशटैग, और रेड की वैल्यू हमें रखनी है 0, और ग्रीन करनी है फुल, और फिर ब्लू करनी है हमें 0। तो अभी आप देखोगे तो ये ग्रीन हो गया। इस तरीके से आप यहाँ से कलर पिक भी कर सकते हो। इस कलर पे आप होवर करोगे तो ये एक कलर पिकर आपको दिख जाएगा, और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसकी RGB वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप में ये कलर की बॉक्स नहीं दिख रही है और ये नहीं आ रहा है आपके एडिटर में, तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके जाना है इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट एक डेवलपर जो है इसका यूज हमेशा ही करता है। तो इसको यूज करने का आप हैबिट डाल लो तो बेटर है, ठीक है। एलिमेंट में ही आना है हमें, एलिमेंट में, ठीक है। और एलिमेंट में आने के बाद इस पे आप क्लिक करोगे, फिर आप किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल लिख के आ रहा है, ठीक है। अगर ये आपकी स्क्रीन फुल है तो ये बेसिकली यहाँ पे आते हैं, ठीक है। स्टाइल पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर कौन कौन सी स्टाइलिंग आपने डाली है। अगर आप इसको यहाँ से अनचेक कर दो तो ये स्टाइलिंग गायब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कलर का बॉक्स दिख जाएगा, और इस पर क्लिक करके भी आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी कलर आपको चाहिए उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करो, और फिर क्या करो, इसको यहाँ से कॉपी करनी है आपको। ये बेसिकली अभी के लिए आपको दिखेगा, बट ये CSS में चेंजेस होगा नहीं, तो आपको यहाँ से कॉपी करनी है और आपके CSS में इसको पेस्ट कर देनी है। सॉरी, इस तरीके से यहाँ पे मान लो हमें ये कलर डालनी है इसमें, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक CSS का इंट्रोडक्शन। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और देखते हैं इसको, राइट, जैसे कमेंट देखते हैं हम इसमें। ठीक है,
और इसके आगे हम देखते हैं कमेंट क्या होता है CSS में। तो जैसे हमने HTML में देखा था कि अगर आप किसी कोड को कमेंट कर दो तो ब्राउज़र क्या करेगा, उस कोड को इग्नोर कर देगा, और वो होता है बेसिकली डेवलपर के हेल्प के लिए, ताकि आप दूसरे डेवलपर को बता पाओ कि यहाँ पे कौन सा कोड लिखा हुआ है। तो CSS में जो कमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। एक / फिर स्टार, यहाँ से कमेंट लिखना आप स्टार्ट करोगे, और जहाँ पे ये एंड हो रही है वहाँ पे फिर ये स्टार और ये / फिर ब्राउज़र क्या करेगा, इसके बीच में जो भी लिखा हुआ है, मतलब इसके और इसके बीच में ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देगा। अभी जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो आप देखो इसकी स्टाइलिंग चली गई है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक स्टाइलिंग, CSS किस तरीके से काम करता है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है। अभी आप क्या कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस करो आप, और अलग अलग हेडिंग कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में CSS की बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।